नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं हरियाणा की पावन धरती सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे बीच मौजूद है। दर्शकों, भारत को आध्यात्म नगरी का देश भी कहा जाता है और भारत में इतने धर्म गुरु हैं, लेकिन आखिर वास्तव में जो शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति का ज्ञान देते हैं, आखिर उस संत की कैसे पहचान की जाए? क्योंकि जो जितने भी संत धर्मगुरु भारतवर्ष में है, सभी अपना अपना ज्ञान सबसे ऊपर बताते हैं। तो आइए, हमारे बीच यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई गई है, उसमें जो सुप्रीम गॉड है, यानी जो पूर्ण परमात्मा है, वो कौन है और उसकी पहचान क्या है। तो आइए, आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा एसए न्यूज चैनल के साथ, ताकि आप भी जान सके कि इस धरती पर जो ये कलयुग है, इसमें जो पूर्ण संत है वो कौन है, जो सभी को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तो अभी हमारे बीच है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मायरा दासी है। आप कहाँ से आए हो? मैं उत्तराखंड देहरादून से आई हूँ। क्या आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है? हाँ जी, मैंने भी ले रखी है। तो आप बताइए, जो बिना शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है, क्या वो उसका मोक्ष संभव है? क्या जो वो यहाँ पे जो जन्म मरण का पाप है, उसका वो रोक कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो शास्त्र के अनुसार विधि करेगा वही वही पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया गया है कि जो मनमाना आचरण करता है वो ना ही तो मोक्ष को प्राप्त कभी नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे गुरुजी शास्त्र में उंगली रख रख कर बताते हैं कि शास्त्र अनुसार भक्ति ही मोक्ष प्रदान करते हैं, और जो जन्म मरण का चक्कर है से मुक्ति करा सकती है हमको। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? प्रीतम दास। सर, भगवान इतने हैं पूरी दुनिया में, जब कहा जाता है कि भगवान एक है, तो लोग पूजा अलग अलग क्यों करते हैं? आखिर ऐसे क्या कारण है कि जब कहा जा रहा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान एक है, लेकिन लोग अन्य कोई पूजा अलग अलग गुरुओं की, अलग अलग भगवानों की पूजा क्यों करते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए बहन, मतलब आज से पहले नाम जी महाराज के ज्ञान से किसी को पता नहीं था कि भगवान होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि शास्त्र में जो प्रमाण दिए गए दिखाया है कि परमात्मा तो एक है। उस अब से पहले जो भक्ति करता है वो भक्ति मनमानी भक्ति थी, मतलब जो समाज वही भक्ति कर रहा था। कोई मेढ़ी पूज रहा था, घर में मंदिर बना रहा था, मतलब सबको जैसे अलग अलग थे, भगवान के रूप भी अलग दिखा रहे थे। पर संत रामपाल जी महाराज बताया कि वही परमात्मा एक ही है, जो शास्त्र अनुसार भक्ति करेगा उसको बता गीता बता दिया। चलो परमात्मा पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है। परमात्मा तो एक ही है, उसके पाने का मार्ग भी एक ही है, पर उसकी जानकारी कैसे मिलती है ये बताया शास्त्र में, गीता में। तो होता है तो संत बताता है कि पूर्ण परमात्मा का पाने का सही मार्ग है क्या। तो जानकारी भी संत रामपाल जी है ना, वो पूर्ण परमात्मा संत है वो, और इसकी जानकारी मतलब वो नहीं बता सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा बता सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा ही की जानकारी हो जाती है, पूर्ण संत होता है। आज के संसार पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज हैं, पूरे विश्व में इसके अलावा कोई नहीं है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? जी सर जी, मेरा नाम युवराज दास है। सर, आप कहाँ से आए हो? जी मैं देहरादून उत्तराखंड से आया हूँ। सर, इनका कहना है कि जो भगवान एक है वो संत रामपाल जी महाराज जी है, और लेकिन हम कैसे पहचान कर ले, क्योंकि ये साइंस का युग है, यहाँ पर दुनिया प्रूफ मानती है। ये चमत्कार या इन पे भरोसा न करके उनको प्रूफ चाहिए होते हैं। तो क्या आपको यहाँ पर इतने सारे जो शास्त्रों के भक्ति के यहाँ पर ये बुक्स हैं, क्या इनमें कोई पहचान की गई है कि वास्तव में जो कलयुग है इसमें पूर्ण संत के रूप में कौन आया है, जिससे सभी का मोक्ष संभव हो सके? जी पहले तो बात जो है कि जैसे इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो पहले जो भगवान का जो दर्शन कराएगा वो गुरु होगा। प्रथम जो भगवान है वो गुरु है, लेकिन वो गुरु कैसा हो, आजकल गुरु बहुत है, लेकिन उसकी जो पहचान है वो एक आम इंसान कैसे करे, उसके लिए हमारे शास्त्र हैं। जो संत रामपाल जी महाराज, इनका भगवान बोलने के मतलब उन्होंने हमें सभी शास्त्रों से प्रमाणित करवाया है, सभी शास्त्रों से परिचित करवाया है, वेद से परिचित करवाया है, भागवत गीता से परिचित करवाया है, सारे पुराणों से परिचित करवाया है। और ये जो भागवत गीता है, ये श्रीमद् भागवत गीता है, ये सनातन धर्म की एक ऐसी पुस्तक है जो इसमें लिखा होगा वो सभी को सर्वमान्य होगा। ये ना तो आप क्या इसको झुठला सकते हो,
न हम इसको झुठला सकते हैं, न कोई अन्य तीसरा आदमी इसको झुठला सकता है, क्योंकि सर कहा जाता है कि जितने भी दर्शक हैं वो ये आलोचना करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो श्रीमद् भगवत गीता अपने सत्संगों में बताते हैं वो नकली है। तो आप बताइए कि ये गीता प्रेस गोरखपुर वाली ही गीता है? जी, ये सबसे पहली बात, कोई भी पुस्तक होती है तो उसका सबसे पहले प्रकाशक होता है, तो ये है गीता प्रेस गोरखपुर, ये आप देख सकते हैं। और इसके जो लेखक हैं वो जय दयाल गोविंद का है, ये कोई भी ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का स्थानीय, इसके फ़ोन नंबर है, ये फैक्स है, इसकी ईमेल आईडी है, ये सारा चीज़ आप चेक कर सकते हो। अब बात आई थी गुरु की, गुरु कैसा हो, तो इसी भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में है। सबसे पहले इसमें जो बताया गया है अध्याय 4 का 34 है कि तद्वितीय प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। जो गुरु होगा वो क्या होगा? तत्विधि, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास, जब अर्जुन को बताया गया है, ये कृष्ण जी बोलते हैं अगर कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ही सब कुछ बता सकता हूँ, तो गीता में जो 18 अध्याय हैं उसमें सारा क्लियर हो जाता है। उनको इसमें ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम सेवा करके कपट छोड़कर और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत ही उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब दूसरी बात जो आती है हमारे शास्त्रों से ही आती है कि अगर हम तत्वदर्शी संत की बात की गई है इसमें, तो इसमें तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? तो इसी श्रीमद् भगवत गीता, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखी है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है, इसी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में है। ये गीता अध्याय 15 है और इसका श्लोक 1 है, ये चतुर्दश अध्याय, और ये है 15वां अध्याय। यह है ऊर्ध्वमूलम अदेशाकम ऊर्ध्वमूलम अदेश अश्वतम प्रावयम छंदासी यश प्रणानी यतम वेद सब वेदविद। कि जो संसार ऊर्ध्वमूलम, संसार रूपी जो उल्टा वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर को हैं और तने पत्ते नीचे को हैं, जो उसको भली भांति जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और ये श्रीमद् भागवत गीता ही अध्याय 1 इसी 15 के श्लोक 4 में कहती है कि उसके पश्चात जब आपको पता लग गया तत्वदर्शी संत के पास जाना होता है, तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया गया है कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। किस कौन परम पद है? वो पूर्ण परमात्मा, जिसकी बात भगवान की बात हो रही, तो ये कौन करा रहा है? गुरु करवा रहे। फिर जिसमें किए गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आता, जिस परमेश्वर पुरातन संसार बीच की प्रवृत्ति प्राप्त हुई और मैं शरण हूँ, मतलब उसकी शरण ही श्री कृष्ण जी भी है। तो सबसे बड़ी बात है शास्त्रों से संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करे, इसको कोई नहीं झुठला सकता है। और वर्तमान में जो तत्वदर्शी संत है वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये श्रीमद् भागवत गीता से भी ये प्रमाणित हो चुका है। और कई जो भविष्यवाणियां हैं, कई नास्टेदमस की भविष्यवाणी है और अन्य डिक्सन की भविष्यवाणी है, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने पहले ही बताया है कि जब कलयुग 5505 बीतेगा तो वो परमात्मा स्वयं धरती पर आएगा। तो जो 13वां पंथ है, संत रामपाल जी महाराज जी, संत ये गरीबदास जी महाराज जी से आए हुए हैं और उसमें 12 गुरु आए हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी 13वें हैं। तो सन 1996 5505 करीब बीत चुका है और फिर सारे शास्त्र खोल के सारी जनता को बता रहे हैं जी। सर जितने भी गुरु होते हैं उनके जो सत्संग होते हैं, जो वचन होते हैं, वो जीवन जीने का एक उद्देश्य बताते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण तत्वदर्शी संत है और वो समाज में इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनके अपने समाज में जीने के अपने भक्तों को क्या क्या उद्देश्य बताते हैं जिससे वो मोक्ष को प्राप्त हो सके और बुराइयों को त्याग सके? सबसे पहले बुराई, अगर हमें खेत में अगर हमें कोई पौधा उगाना है तो सबसे पहले खेत साफ की जाती है, उसकी निराई की जाती है, उसको हल लगाया जाता है, तब जाके उसमें बीज डाला जाता है। सेम उसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी, पहले जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम उपदेश देगा उसको सबसे पहले नशा त्यागना होगा, उसको मांसाहार त्यागना होगा, सब प्रकार की जो बुराइयां हैं वो त्यागनी होगी। बस जितनी भी बुराइयां जिसके लिए सरकार करोड़ों खर्च कर देती है, कोई भी नशा मुक्त नशा उन्मूलन कार्यक्रम है या मांसाहार का है, सरकार सिर्फ कागजों में बताती है, वो कहीं होता नहीं। लेकिन संत की शक्ति जो काम करती है, जो संत रामपाल जी महाराज जी है,
संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने मात्र से नशा छूट जाता है, सभी प्रकार की बुराइयां छूट जाती हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे। जैसे उनके अनुयायी न कोई रिश्वत देते हैं और न ही देते हैं। और दहेज मुक्त जो समाज की जो एक उसके लिए भी एक सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों की जो है बिना लेन देन के ही शादी करवाते हैं। और इसी प्रकार से अगर जो दहेज लेगा नहीं देगा नहीं तो इसे एक सच्चा समाज बन जाएगा। तो पहले तो ये नियम है, तो उसमें तो कोई वैसी दो राय है ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज करवाते। वो तो इनके अनुयायियों से आप पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई आप नशा करते। यहाँ पे हर दिन 1 से 2 लाख लोग आ रहे हैं, कहीं पे भी आपको गुटखा, कोई बीड़ी या किसी प्रकार का कोई नशा का कुछ भी नहीं दिखेगा, या आपने देखा होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं काम करती है। संत रामपाल जी वो पूर्ण परमात्मा है, उनके वचन काम कर, उनकी शक्ति काम कर रही है, तभी तो इतनी भीड़ होने के बावजूद सब कुछ एक बिना प्रशासन के एक अनुशासन चल रहा है। ये संत की शक्ति से काम करता है। सर, इतने प्रसिद्ध भविष्य वक्ता है जो हमारे देश के, उनका कहना है कि जो कलयुग है, कलयुग में एक कल की अवतार जन्म लेगा और जो पूरे समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बदल कर रख देगा, पूरा संसार उसी की तरफ आकर्षित होकर जाएगा। आखिर आप बताइए कि जो वर्तमान में कल की अवतार है वो उनको किसका स्वरूप कहा जा रहा है? कौन है आखिर आपकी नजर में कल की अवतार? देखिए, चलो ये जानकारी आपको पता भी होगा कि मतलब आज के टाइम में हर लोग अलग अलग बता रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब जो मोदी जी हैं उनके बात के लिए भी बहुत बढ़िया वो हैं, उनके विचार अच्छे हैं। पर आप देखिए जितनी भविष्यवाणियां हैं और आज ही जो वर्तमान में जो हो रहा है, आप भी देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो जो कार्य किए हैं और जो उनके कार्य चल रहे हैं पूर्ण मुहिम तहत देखिए। कल की मतलब यह कल के अवतार कब आना था? कल अवतार जब आएगा कि जब संसार से मतलब बुराई खत्म होनी शुरू हो जाएंगे, यानी कि कलयुग में सतयुग का आगाज हो जाएगा। उस समय कलयुग में कल की अवतार का मानते हैं और उसकी भविष्यवाणी बहुत सारी हैं। एक हमारे वो हैं शर्मा जी हैं, उनका नाम है जान फिलहाल, वो बता रहे थे अपनी भविष्यवाणी में कि मतलब ऐसा ऐसा होने वाला है। वो आप भी देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है जिन्होंने अपना मुहिम चला करके न जाने कितने गरीब परिवार जो उनके पास खाने तक रोटी नहीं थी उनको बचाया है। जिनके पास रहने के लिए मकान, उनके मकान बनवा रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या? रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, वो दे भी रहा है। मतलब उद्देश्य क्या है कल के अवतार होने का? ये उद्देश्य था ना कि वो जब आएंगे तो धरती से बुराई खत्म हो जाएगी। आप संत रामपाल जी महाराज जो मिशन चला रखे हैं, उनके वहाँ कोई शराब, मांस, अंडा, बीड़ी कुछ होता भी नहीं है, बिना खड़े बहुत दूर की बात है। और बीमारियां ऐसी सी बीमारी थी जिनके मतलब कि लाल बीमारी भी खत्म हो रही है उनके ज्ञान के आधार पर। उनके जो मंत्र जाप है उनमें इतनी शक्ति है, पावर है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज की आप छवि देखना, कुछ लोगों की छवि को खराब करना चाहा, पर परमात्मा कहते हैं कि सोना सोना होता है, वो किचन में चाहते वो साफ हो जाता है, चमकता हुई। महाराज को आप खुद देख नजर, आपको नजर भी आ रहा होगा इस समय हरियाणा में जो पोजीशन है वो अब से पहले क्या थी कि कुछ लोगों ने उनको वो ये गलत है, इंसान है वो भी भड़काया था। पर परमात्मा की दया से उन्होंने कहते हैं कि भाई सच को आँच है, ठीक है, मतलब सच को दबा सकता है, लोग हो नहीं सकता। तो कुछ समय के लिए सच को दबाया जरूर गया था। इसके अलावा सीता रामपाल जी महाराज ने कितने काम किया आप खुद देख रहे हैं कि परमात्मा की दया से हरियाणा छोड़िए आप, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ जो भी आपदा आई वो पूरा सहयोग किया गया है। जो अमर ग्रंथ साहिब का यहाँ पे पाठ चल रहा है, जो अमृतमयी पाठ होता है, संत गरीबदास जी महाराज ने उस समय बता दिया था कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाणे दाणे नु सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। तब हरियाणा का नाम पता भी नहीं था। हरियाणा तो अभी बने हुए काफी कुछ ही साल हो रहे हैं, लेकिन तब आज से मतलब 1756 कितना होता है, मतलब आपसे करीब 400-500 साल पहले, कितने 300 साल पहले, हाँ, तो मतलब ये लगा सकते हैं उस समय गरीबदास जी ने अपने ग्रंथों में लिख दिया था हरियाणा। तो परमात्मा कहते हैं चीजें तो होती है, सूर्य ने आना निश्चित है, चंद्रमा भी अपने टाइम पे आएगा। वो जो होते हैं भविष्य तो बताते कि आना है, आना तो है ही। सन जो कलयुग 5505 बीत चुका है 1996 में, वो है ही धीरे धीरे। संत रामपाल जी महाराज सन 97 से ये मार्ग चला रहे हैं और कई लोगों ने कोशिश करी है कि उनके मार्ग को दबाया जाए, कुछ जुटलाया जाए, कोई रूमर फैलाया जाए। सन 2006 में करोथा कांड हुआ, वो सारे जो केस है वो अब 15 केस में से 14 केस में संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं। अब 15वां केस है, वो भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। धीरे धीरे जब लोगों को सच्चाई का पता होगा, 2014 में जो बरवाला कांड हुआ
लोगों पे इतनी रूमर फैला दिया। लेकिन जो संत की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम आज लोग पहचान रहे हैं। हरियाणा वाले में देख रहे हैं कितने सम्मान समारोह हो रहे हैं और सारे लोग सारा विश्व पहचान एक दिन एक सूत्र में बांधा जाएगा। संत रामपाल जो सबको इकट्ठा करेंगे। जितने लोग हिंदू मुसलमान के नाम की चाहते हैं कि उसके नाम पे हम खाएं, उनके लोगों में रूमर फैलाएं, ये कुछ नहीं चलने वाला। क्योंकि जो संत की शक्ति है उन्होंने बोला है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं करे, वो सबको एक सूत्र में पिरो कर रखेंगे। जी संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में इस विश्व के उद्धारक संत है और सारा विश्व एक दिन मानेगा संत रामपाल जी महाराज। उनको क्या कहना चाहोगे आप, जो भी इतने धर्म गुरु हैं उनके चक्कर में फंसे हैं, जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि पूर्ण संत कौन है, उनका मोक्ष कैसे संभव है, तत्वदर्शी संत की शरण में कैसे जाना है, तो वो कैसे इन बात को मान सकते हैं? आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, उनके लिए एक ही संदेश है, वो पहले अपनी भागवत गीता देखें। भागवत गीता देख सकते हैं। अगर संत पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये गीता तेरा ज्ञान, ये पुस्तकें हैं। अगर इनको आप वो स्वीकार करें कि ठीक है इनको हम देख लेंगे, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड जो है वो सारा प्रमाणित है, प्रमाण करके कोई अपनी मर्जी से, तो वो इसको पढ़ के देख सकते हैं। इसमें जो सृष्टि रचना है उसमें देखते हैं हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम कहाँ से आए हैं और यहाँ करना क्या है। तो शास्त्रों में कहा कि मानव जन्म पाए कर रोवे सतगुरु, मानव जन्म पाए कर जो रटे नहीं हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाए का काम, कुएं में पानी का काम होता है, ऐसे मनुष्य जीवन में भक्ति का काम होता है, हरि का नाम लेना होता है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति करवा रहे हैं, इसको पहले देखें, उस सृष्टि रचना को समझे ज्ञान गंगा से और शास्त्रों से मिलान करें। मिलान करने से अगर आपको लगता है ठीक है अच्छी बात है, तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के जो वेबसाइट है supreme.org है और उनके जो ये यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। अगर एक शुद्ध बुद्धि वाला है, एक मतलब स्वच्छ दिमाग वाला इंसान है, वो क्लियर कर सकता है। और जिसने कुबुद्ध करनी है, जिसको ये लगता है भाई नहीं जी मानते ही नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता है। वो सतयुग में भी राक्षस थे और वो हर युग में आते। जब भगवान आता है, भगवान के साथ साथ असुर भी आते हैं। तो जो भगवान की जो आत्मा होगी, परमात्मा की जो प्यारी आत्मा होगी, वो तो उमड़ के आएंगे। जो असुर आत्मा ही वो धीरे धीरे अलग होती रहेगी। धन्यवाद सर। सत साई जी। तो दर्शकों आपने देखा जो संत रामपाल जी अनुयायियों से हमने बात की थी कि वास्तव में तत्वदर्शी संत कौन है, उसकी पहचान क्या है और जो बिना शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है उसका मोक्ष कैसे संभव है। तो इन्होंने आपको गीता के जो जितने भी यहाँ पर आप धर्म ग्रंथ हमारे बीच देख सकते हैं, क्योंकि दुनिया का मानना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो धर्मों के शास्त्रों से विरुद्ध हमें भक्ति साधना बताते हैं, दुनिया को गुमराह करते हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी भी धार्मिक पुस्तक है सभी का प्रमाण जो पवित्र गीता है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसका प्रमाणित ज्ञान देकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया है कि वास्तव में जो इस कल की अवतार जिनको माना जा रहा है वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं और सभी को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। तो दर्शकों आज के ऐसे न्यूज चैनल में इतना ही, और ऐसे ही आपको तमाम आध्यात्मिक से जुड़े हम बताएंगे रहस्य, और सभी रहस्यों से पर्दा हमारी ऐसे न्यूज की टीम उठाएगी। तो आज के ऐसे न्यूज चैनल में इतना ही, धन्यवाद।